सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 विषय भूगोल के इकाई 5 से 44 महत्वपूर्ण सवाल जो मैट्रिक परीक्षा में अवश्य क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे। तो पहला सवाल, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर खेती की जाती है? तो सही जवाब ऑप्शन 3 60%। चलते हैं प्रश्न 2 पर। बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है? तो सही जवाब ऑप्शन 1 80%। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। इनमें कौन सा गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही जवाब ऑप्शन 4 रोहतास। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। बिहार में जूट उत्पादन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। वृद्धि हो रही है, गिरावट आ रही है, स्थिरता, इनमें कोई परिवर्तनशील स्थिति। तो सही जवाब ऑप्शन 2 गिरावट आ रही है गन्ना ये जूट उत्पादन में। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। तंबाकू का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक को चुनना है। तो सही जवाब ऑप्शन 1 गंगा दियारा या गंगा का दियारा। चलते हैं प्रश्न 6 पर। कोसी नदी घाटी परियोजना कब प्रारंभ हुआ? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही को चुनना है। तो सही जवाब ऑप्शन 3 1955। चलते हैं प्रश्न 7 पर। गंडक लिखा हुआ यहाँ पर। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही को चुनना है। तो सही जवाब ऑप्शन 2 वाल्मीकि नगर। चलते हैं प्रश्न 8 पर। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला कौन है? बिहार में नहर से सिंचाई सबसे अधिक किस जिला में होती है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक को चुनना है। तो इसमें सही जवाब ऑप्शन 1 रोहतास। चलते हैं प्रश्न 9 पर। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र पर वन का विस्तार है? तो सही जवाब ऑप्शन 4 63 से 74 वर्ग किमी। चलते हैं प्रश्न 10 पर। कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? तो 4 ऑप्शन में सही जवाब ऑप्शन 1 दरभंगा जिला में। चलते हैं प्रश्न 11 पर। कांवर झील कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही जवाब ऑप्शन 3 बेगूसराय। प्रश्न 12 पर चलते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही जवाब ऑप्शन 3 पटना। इसको पटना जो भी बोला जाता है, पटना का चिड़ियाघर उसी का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। चलते हैं प्रश्न 13 पर। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं कहाँ है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही जवाब ऑप्शन 4 गंगा के द्रोणी में। प्रश्न 14 पर चलते हैं। महत्वपूर्ण सवाल, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? सही जवाब 4 ऑप्शन में ऑप्शन 1 सीमेंट उद्योग में। चलते हैं प्रश्न संख्या 15। पायराइट खनिज है। 4 ऑप्शन में सही जवाब ऑप्शन 2 अधात्विक। प्रश्न 16 पर चलते हैं। बिहार के सोना एस्क से प्रतिदिन शुद्ध सोना कितना प्राप्त होता है? सही जवाब ऑप्शन 2 0.1 से 0.6 ग्राम। चलते हैं प्रश्न 17। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही को चुनना है। तो सही जवाब ऑप्शन 1 भागलपुर में। प्रश्न 18 पर चलते हैं। कांटी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो सही जवाब ऑप्शन 4 मुजफ्फरपुर में। प्रश्न 19 पर चलते हैं। बिहार में बीएचपीसी द्वारा वृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक को चुनना है। तो सही जवाब ऑप्शन 4 7। प्रश्न 20 पर चलते हैं। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन 2 44 मेगावाट। चलते प्रश्न 21 पर। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग है? 4 ऑप्शन में सही जवाब ऑप्शन 1 हाजीपुर। प्रश्न संख्या 22 पर चलते हैं।
सिगरेट कारखाना कहाँ है? 4 ऑप्शन सही जवाब। ऑप्शन 1 मुंगेर, यहाँ बंदूक कारखाना भी है मुंगेर में। चलते हैं प्रश्न 23 पर। रेलवे वर्कशॉप कहाँ अवस्थित है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही जवाब को चुनना है। सही जवाब ऑप्शन 1 जमालपुर, जो मुंगेर में है, बेगूसराय जिला। चलते हैं प्रश्न संख्या 24। खाद कारखाना कहाँ है या उर्वरक कारखाना कहाँ है? तो 4 ऑप्शन में सही जवाब ऑप्शन 1 बरौनी, जो बेगूसराय जिला में है। चलते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। किस नगर में कालीन निर्माण होता है? सही जवाब ऑप्शन 2 दाऊद नगर। चलते हैं प्रश्न संख्या 26 पर। अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही को चुनना है। तो सही जवाब ऑप्शन 3 समस्तीपुर। प्रश्न 27 पर चलते हैं। बिहार की पहली रेल लाइन थी? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 को चुनना है। तो सही जवाब ऑप्शन 4 ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। प्रश्न 28 पर चलते हैं। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो सही जवाब 4 ऑप्शन में ऑप्शन 1 जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलते हैं प्रश्न 29 पर। ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितनी है या जीटी रोड की संख्या क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 NH2। चलते हैं प्रश्न संख्या 30 पर। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब हुआ? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही जवाब ऑप्शन 1 1860 ईस्वी। चलते हैं प्रश्न 31 पर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सही जवाब ऑप्शन 2 हाजीपुर। प्रश्न 32 पर चलते हैं। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन 1 6283 किलोमीटर। चलते हैं प्रश्न 33 पर। बिहार में रज्जू मार्ग रोपवे कहाँ पर है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही जवाब ऑप्शन 4 राजगीर में। चलते हैं प्रश्न संख्या 34 VVI प्रश्न। मंदार हिल या मंदार पर्वत किस जिला में है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 को चुनना है। तो सही जवाब ऑप्शन 1 बांका। चलते हैं प्रश्न 35 पर। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना में कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 को चुनना है। तो सही जवाब ऑप्शन 3 महेंद्रू घाट। चलते हैं प्रश्न संख्या 36 पर। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या लगभग कितनी थी? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही जवाब ऑप्शन 1 8 करोड़। चलते हैं प्रश्न संख्या 37 पर। 1991 से 2001 के दौरान बिहार में जनसंख्या वृद्धि की दर क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन 2 28.6%। चलते हैं प्रश्न संख्या 38 पर। बिहार में ग्रामीण आबादी कितनी है? तो सही जवाब ऑप्शन 1 89.5%। चलते हैं प्रश्न संख्या 39 पर। बिहार का जनसंख्या घनत्व 2001 में कितना था? 4 ऑप्शन में सही जवाब ऑप्शन 4 1881 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलते हैं प्रश्न संख्या 40 पर। सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन है? 4 ऑप्शन में सही जवाब ऑप्शन 2 पटना। चलते हैं प्रश्न संख्या 41 पर। सासाराम नगर का विकास किस युग में हुआ? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 को चुनना है। तो सही जवाब ऑप्शन 3 मध्य युग। प्रश्न 42 पर चलते हैं। निम्न में कौन नियोजित नगर है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 को चुनना है। तो सही जवाब ऑप्शन 3 टाटा नगर। चलते हैं प्रश्न 43 पर। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है? 4 ऑप्शन में सही जवाब ऑप्शन 4 10.5%। लास्ट सवाल 44 नंबर का प्रश्न है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से या भारत का सबसे बड़ा नगर? वो ऑप्शन 1 पटना। धन्यवाद।
ये 44 प्रश्न जो मैट्रिक परीक्षा दृष्टि से कक्षा 10 के बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी। धन्यवाद।